हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय के प्रथम अध्याय प्रार्थना की बुक एक्टिविटी। तो हमारे प्रथम अध्याय का नाम प्रार्थना है, जिसकी बुक एक्टिविटी आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शब्दार्थ से। तो पहला शब्दार्थ है हमारा बुद्धि। तो बुद्धि जो शब्द है उसका अर्थ होगा समझ या अक्ल। बुद्धि शब्द का अर्थ क्या होगा? समझ या अक्ल। शब्दार्थ का अर्थ होता है कि जो शब्द होता है उसका अर्थ बताना, जिसको हम अच्छे से समझ सके, वही क्या होता है? शब्दार्थ होता है। तो पहला शब्द हमारा बुद्धि था, और बुद्धि शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर समझ या अक्ल दे रखा है। दूसरा हमारा शब्द है अमृत, और अमृत शब्द का अर्थ यहाँ पर दे रखा है अमृतत्व देने वाला, जिससे कि हमें अमृत प्राप्त हो, वही अमृत होता है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डेरा। डेरा होता है निवास। तो किसी का भी निवास स्थान होता है, उसी को डेरा बोलते हैं। इसके बाद है पग। पग होता है कदम। पग का अर्थ क्या होता है? कदम। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है अविद्या, और अविद्या का अर्थ होता है विद्या का अभाव। मतलब जहाँ पर विद्या नहीं हो वही क्या होती है? अविद्या होती है। इसके बाद हमारा शब्द है निर्मल। निर्मल शब्द का अर्थ होता है पवित्र या स्वच्छ। इसके बाद शब्द है अज्ञान। अज्ञान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। जहाँ पर ज्ञान नहीं हो वही क्या होता है? अज्ञान होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मार्ग। मार्ग होता है रास्ता या पथ। मार्ग शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों? यहाँ पर रास्ता या पथ। इसके बाद है आगे हमारे प्रश्न है। यहाँ से हमारी बुक एक्टिविटी स्टार्ट होती है। सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमें मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, जिनको हमें केवल बोल करके ही हल करना है। ये हमें नोटबुक में नहीं करने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, कवि किससे प्रार्थना कर रहा है? तो बच्चों, इसका आंसर तो आप लोगों को आता ही होगा कि कवि किससे प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। इसके बाद है हमारा दूसरा प्रश्न, कवि ने कविता में मन की तुलना किससे की है? तो प्रश्न क्या है हमारा? कवि ने कविता में मन की तुलना किससे की है? तो कवि ने कविता में मन की तुलना शीशे से की है। किससे की है मन की तुलना? कवि ने कविता में शीशे से की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, कवि कौन सा पाठ पढ़ना चाहता है? तो कवि कौन सा पाठ पढ़ना चाहता है? कवि सदाचार का पाठ पढ़ना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कविता में तेरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कविता में तेरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बच्चों, कविता में तेरा शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद हमारे लिखकर प्रश्न है, जो कि हमें नोटबुक में करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पीडीएफ आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। तो कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर हमें जो कविता है हमारी, उसका मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ कविता का मूल भाव है कि भगवान हमें कैसा वरदान दे कि हमारी बुद्धि क्या हो? निर्मल बन जाए, और हमें क्या मिल जाए? नया ज्ञान प्राप्त हो जाए।
यही कविता का मूल भाव है कि हमारी बुद्धि को निर्मल बनाना है, हम हमेशा सदाचार अपनाएं और हमारा मन हमेशा स्वच्छ रहे। तो कविता का मूल भाव यही है कि हमारा मन हमेशा स्वच्छ रहे। दूसरा प्रश्न है, न मन में हो हमारे कभी अंधेरा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो न मन में हो हमारे कभी अंधेरा, इस पंक्ति का आशय है कि हमारे मन में कभी अंधेरा न हो, कभी भी अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, अज्ञान है, वो हमारे मन में न हो, कोई बुराई हमारे मन में न हो, यही इस पंक्ति का आशय है। कवि ईश्वर से क्या चाहता है? कवि ईश्वर से बुद्धि को साफ बनाना चाहता है। सदाचार के पाठ से क्या अभिप्राय है? सदाचार के पाठ से अभिप्राय यहाँ हमें मन में अच्छे विचारों से है, सत्य के विचारों से है कि हम हमेशा सदाचार को अपनाएं और सदाचार पर ही हम हमेशा चले। अगला प्रश्न है, कवि सत्य मार्ग से अपना कदम क्यों नहीं हटाना चाहता? कवि सत्य मार्ग से अपना कदम इसलिए नहीं हटाना चाहता क्योंकि वह क्या बनना चाहता है? सदाचारी बनना चाहता है। इसलिए कवि अपना कदम सत्य मार्ग से नहीं हटाना चाहता है। आगे है एक्टिविटी, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर पहला है, कवि बुद्धि को कैसा बनाना चाहता है? कवि बुद्धि को कैसा बनाना चाहता है? तो कवि बुद्धि को यहाँ पर निर्मल जो है वो सही उत्तर है। कवि बुद्धि को निर्मल बनाना चाहता है। मन में कवि किसका प्रकाश रखना चाहता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ज्ञान का, संस्कृति का, ईश्वर का, कवित्व का। तो इन सब में से राइट ऑप्शन क्या है? ज्ञान का। तो कवि ज्ञान का प्रकाश रखना चाहता है। कवि किसे मेला न होने देने की प्रार्थना करता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है हमारे सामने, अपने कपड़ों को, अपनी किताबों को, अपने विद्यालय को, अपने मन को। तो कवि किसे मेला होना न देने की प्रार्थना करता है? अपने मन को। अपने मन को यहाँ पर राइट ऑप्शन है। सदाचार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सदाचार का शाब्दिक अर्थ बताना है हमें। यहाँ अच्छा व्यवहार, अच्छा चाल चलन, अच्छे तौर तरीके, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? यहाँ पर हमें अमृत का पर्यायवाची बताना है। तो पहला है सुधा, दूसरा है पीयूष, तीसरा है सोम, चौथा है उपयुक्त सभी। तो चारों में से राइट ऑप्शन बताना है। यहाँ पर चारों ही सही हैं, तो इसमें क्या आंसर आएगा? उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। तो यहाँ पर हमें कोष्टक में सामने हमारे दो शब्द लिखे हुए हैं, उनमें से उचित शब्द छांटकर हमें लिखना है। तो कवि का अमृत पीना चाहता है। कवि किसका अमृत पीना चाहता है? ज्ञान का अमृत कवि पीना चाहता है। यहाँ पर ज्ञान से ही होगा। इसके बाद है, कवि मन में नहीं होने देना चाहता, प्रकाश या अंधेरा? तो यहाँ पर राइट होगा अंधेरा। कवि मन में अंधेरा नहीं होने देना चाहता है। कविता में ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने की बात कही गई है। तो कविता में ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने की बात कही गई, यहाँ पर चरणों होगा। इसके बाद है, प्रार्थी की राह पर चलना चाहता है। तो प्रार्थी सच की राह पर चलना सीखना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक एक्टिविटी करेंगे। इसके बाद की एक्टिविटी आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगी। ओके, बाय स्टूडेंट।